एल्डिहाइड तथा कीटोन के रासायनिक गुण। एल्डिहाइड तथा कीटोन के रासायनिक गुण। इसमें जो पहला हिस्सा हम लोग पढ़ेंगे वो ऐसी अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे जो एक समान देती है, यानी एल्डिहाइडों तथा कीटोनों की एक समान अभिक्रियाएं। हाइड भी देगा और कीटोन भी देगा। तो इसमें आप 3 हिस्सों को पढ़ते हैं। 3 हिस्से क्यों पढ़ते हैं? तो इसलिए क्योंकि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इसमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है। C डबल बॉन्ड O क्या कहते हैं? कार्बोनिल समूह। और दूसरा पाया जाता है एल्किल समूह। तो इसमें 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। एक वो अभिक्रियाएं होंगी जो कार्बोनिल समूह वाली होंगी, एक वो होंगी जो एल्किल समूह वाली होंगी, और एक वो होंगी जिसमें कार्बोनिल समूह का भी होगा और एल्किल समूह का भी होगा। जैसे 2 लोगों में अगर तुलना करना है तो या तो दोनों बराबर हो, या तो पहला बड़ा दूसरा छोटा हो, या तो दूसरा बड़ा पहला छोटा हो। तो पहला जो तुम पढ़ोगे वो क्या है? कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं। ठीक है, अभी इन्हीं में रिएक्शन सब आएंगी। दूसरा क्या पढ़ोगे? एल्किल समूह की अभिक्रियाएं। और तीसरा क्या पढ़ेंगे? जिसमें ये दोनों आते हैं, एल्किल समूह और कार्बोनिल समूह तथा एल्किल समूह की अभिक्रियाएं। तो मेन हेडिंग आपका रासायनिक गुण है दोनों का, एल्डिहाइड का भी और कीटोन का। लेकिन उसमें जो पहला है एल्डिहाइड तथा कीटोनों की एक समान अभिक्रिया है, मतलब जैसा अभिक्रिया एल्डिहाइड देगा वैसा ही कीटोन देगा। अब इनमें भी 3 हिस्सा है कि एक कार्बोनिल वाला होगा, एक एल्किल वाला होगा और एक होगा दोनों वाला। तो ये आप इतना हेडिंग डालिए। सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा? कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं। ये आपके तीनों प्रकार हैं और उन तीनों में पहला हेडिंग यानी पहला प्रकार कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं। अब देखिए, इन अभिक्रियाओं में सबसे पहला जो आपको अभिक्रिया पढ़ना है वो है योगात्मक अभिक्रिया या योग अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? योग अभिक्रिया। तो योग का आपको पता ही है, जोड़ देना। तो अब कौन सा योग करेंगे उसके लिए भी है। तो ए पार्ट का पहला पार्ट, और पहले पार्ट में कौन सा पार्ट? ये पार्ट। इसका योग करने वाले हैं HCl का योग। किसका योग करने वाले हैं? किसमें योग होगा? एल्डिहाइड में और कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल समूह पाएंगे। एक पे चीज कॉमन है, कार्बोनिल समूह।
और वो होता क्या है, C डबल बॉन्ड O। इसके कार्बन की 4 संयोजकता, इसमें 2 ऑक्सीजन से लगी है, जो 2 बच गई उसको खारिज करो। अब इसी में तुम एल्डिहाइड भी बना सकते हो, कीटोन भी बना सकते हो। कैसे एल्डिहाइड बना दें, एक जगह H लगा दो, एक जगह R लगा दो। तो जैसे ही H लगाओगे RCHO बन जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। अगर तुम दोनों जगह R लगा दो तो कीटोन बन जाएगा। तो ये चीज कॉमन है, इसी को कहते हैं कार्बोनिल समूह। तो ये कौन सा यौगिक होगा, कार्बोनिल यौगिक। ठीक, किसका योग होने वाला है बेटा, HCl का। बहुत ध्यान से समझना है, HCl का योग होगा। तो जरा इसको यहाँ लाओ। तो जब यहाँ लाओगे तो योग आप जानते हैं कि जैसे ही कोई चीज इसमें आके जुड़ेगी तो डबल बॉन्ड टूटेगा। तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। अब इसमें ये टूटेगा कैसे, Cl अलग हो जाएगा और H, तो H चला जाएगा O के साथ, तो क्या बना देगा, OH। और जो Cl बचा है वो यहाँ आके लग जाएगा। इस कार्बन की चारों संयोजकता देखिए, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। ठीक, तो ये कार्बोनिल यौगिक था और ये बन गया साइनोहाइड्रिन। इसका क्या नाम है, साइनो। साइनो क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि Cn लगा है। Cn साइनो, हाँ, Cn मतलब साइनाइड, तो साइनाइड का साइनो बनता है, तो साइनो हाइड्रिन। ठीक, अब देख इसका क्या कराने वाले हैं, जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब आप जानते हैं, जल से क्रिया, और जल होता क्या है, H। देखो बेटा, जब ये तुम्हारा जल से जब क्रिया करेगा तो ये बन जाएगा C, कितने हैं, 3। तो Cl चेंज हो जाएगा COOH में, और आगे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। जैसे ही आप साइनोहाइड्रिन का जल अपघटन कराएंगे, ये OH का मतलब क्या करा रहे हैं, जल अपघटन करा रहे हैं, तो ये आपका हाइड्रॉक्सिल अम्ल बनाएगा, हाइड्रॉक्सिल अम्ल। हाइड्रॉक्सिल कैसे हो गया ये, OH को कहते हैं हाइड्रोक्साइड, तो वहां से हाइड्रॉक्सिल बन गया, और COOH जहाँ पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे, तो यहाँ एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जब भी Cn का क्या कराओगे, जल अपघटन, तो Cn बदल जाएगा किसमें, मतलब वहाँ पर वो COOH, हाँ, इसी में अगर Cn है और जल अपघटन हुआ तो तुरंत बदल जाएगा COH। बाकी चीजें वैसे हैं। तो ये एक फार्मूला बन गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, एल्डिहाइड भी पढ़ना है और कीटोन भी पढ़ना है। तो एल्डिहाइड कैसे बनेगा, इसी में एक जगह R लगा दो, एक जगह H लगा दो। दूसरा पार्ट है सोडियम बाईसल्फाइड, सोडियम बाईसल्फाइड। तो हमने आपको बताया था सोडियम, सूत्र प्रतीक क्या है, Na। अब बाई लगा है, बाई का मतलब क्या लगा दो, हाइड्रोजन, लिखने से पहले समझ लो। अब सल्फाइड, आइड जिसमें लगता है उसमें कम होता, अगर सल्फेट होता तो SO4 होता, सल्फाइड है इसलिए SO3। तो सोडियम बाईसल्फाइड का योग, तो क्या बताए थे, योग कैसे करा रहे थे, कार्बोनिल यौगिक लिए थे, और किसका योग कराने वाले हैं, NaHSO3। कैसे योग होगा, H किससे आके मिलता, मिला दो, O से क्या मिलने वाला है, H, बचा क्या,
SO3 और Na बचा, तो हम SO3 और Na बाद में लिखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि S की संयोजकता ज़्यादा है, उसके बाद किसकी है? O की, उसके बाद किसका है? सोडियम का। जिसका जब सबसे ज़्यादा होता है वो सबसे पहले होता है। तो यहाँ आगे क्या लगाएंगे? S, फिर O लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे? Na। ये तुम्हारा कौन सा यौगिक है? कार्बोनिल यौगिक। अब इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, सोडियम बाई। तो ये तुम्हारा क्या बना? सोडियम बाई सल्फाइड। सोडियम बाई सल्फाइड। ठीक। और उसका क्या बना है? यौगिक बना हुआ है। अभी इसी में तुम मान रख दोगे तो बन जाएगा। अब देखिए, बहुत आसान होता है, इसमें जो है जल अपघटन नहीं कराना पड़ता है, ये पहले ही स्टेप में रिएक्शन मिल जाएगी। ठीक। तो देखो, पहला क्या लिए थे? एक जगह CH3 लिखे थे, एक जगह H। तो CH3 लिख दो और दूसरे जगह क्या लिख दो? वही पिछला वाला। और आगे क्या लगा? डबल बॉन्ड। क्या इसका नाम एसिटल्डिहाइड था? एसिटल्डिहाइड किससे क्रिया करेगा? NaH। हाइड्रोजन किससे में आके मिलेगा? तो क्या ये तुम्हारा दोनों जगह CH3H लग गया है? CH3CH और OH को जरा ऊपर कर दो और इधर क्या कर दो? SO3Na। अब अगर कोई आपसे इसका नाम पूछ ले तो इसी नाम के आगे केवल लगा देना है एसिटल, लगा दे, एसिटल्डिहाइड लगा देना इसी के आगे, एसिटल्डिहाइड और आगे सोडियम बाई सल्फाइड, सोडियम बाई सल्फाइड। नेक्स्ट, अब इस दोनों के जगह क्या लगा दो? CH3 लगा दो दोनों जगह। तो CH3 लगा दें तो क्या? NaH SO, हाइड्रोजन किससे मिलेगा? O से मिलेगा। ऊपर CH3, नीचे भी CH3, इधर OH और इधर क्या? SO3Na। इसका क्या नाम होता था? एसीटोन। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? एसीटोन सोडियम बाई सल्फाइड। ठीक। किसका योग दे दिए? NaHSO3 का योग दे दिया। अब हम देखने वाले हैं गिरिग्नार्ड अभिकर्मक का योग। याद करो, गिरिग्नार्ड क्या होता था? होता था। किसका योग? गिरिग्नार्ड अभिकर्मक का योग। देखो, कुछ नहीं करना, इसी को बदल लो। क्या है तुम्हारा? C डबल बॉन्ड हो तो किससे जुड़ने वाला है? तो पहला काम क्या होगा? ये आ जाएगा, ये जो है R आ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा वो क्या बनेगा? C और R अलग लगेगा, OMgX। तो इसका जो है जल अपघटन कराएंगे तो क्या बाहर होगा? इसमें जो ये Mg जो है उसका एक हिस्सा OH के साथ, एक हिस्सा X के साथ मिलके निकल जाएगा। Mg लिखा है, Mg किससे है? X से। तो Mg मिल गया X से और दूसरा हिस्सा क्या होगा? OH। तो यहाँ O मौजूद है, इसका हाइड्रोजन आके इसमें लगेगा तो बचेगा क्या यहाँ? तो दूसरे हिस्से में आके क्या लग जाएगा? एक जगह R रहेगा और एक जगह
पहला था कौन सा, योग क्रियाएं, और दूसरा बी पार्ट कौन सा है, अभी कार्बन में समूह क्रियाएं चल रहा है। हाँ वही पहला वाला चल रहा है। देखो बेटा, विस्थापन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रिया में जो पहला आपको पढ़ना है उसमें आपका एक ये पहला पार्ट है हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया बेटा, समझिए क्या रहता था आपका, कार्बोनिल यौगिक होता था। कार्बोनिल यौगिक किससे क्रिया करने वाला है, हाइड्रॉक्सिल एमीन। हाइड्रॉक्सिल एमीन बनता है अमोनिया से। किससे बनता है, और अमोनिया होता है NH3, तो NH3 में एक H निकल जाता है, क्या बनता है NH2, और आगे क्या लिखा है हाइड्रॉक्सिल। हाइड्रॉक्सिल माने इधर क्या लगा हुआ है OH, इसको कहते हैं NH2OH को कहा जाता है हाइड्रॉक्सिल, क्या है हाइड्रॉक्सिल आगे एमीन। तो आप यहाँ बहुत आराम से देख सकते हैं विस्थापन, विस्थापन मतलब निकल जाना। तो ऑक्सीजन किससे मिलने वाला है, H2 से। क्या बाहर होने वाला है, जल बाहर होने वाला है। तो जरा देखिए क्या बना, C डबल बॉन्ड, आगे क्या आ गया यानी सी के पहले कोई अच्छा लगा, सी के पहले यही तो ये बॉन्ड है, यही तो संयोजकता को पूरा करा रहा है। अब देखिए ये जो बना है हाइड्रॉक्सिल एमीन हो गया। अब क्या चीज बाहर हो गई H2O। अब इसका एग्जाम्पल मैं कहूँ, ये तो क्या हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल में मैं कहूँ कि पहला एग्जाम्पल यहाँ क्या रख दो CH3, नीचे क्या रख दो H लगा दो, क्या डबल बॉन्ड, और क्या बाहर कर दो जल को बाहर कर दो। क्या बन जाएगा, बस केवल यहाँ पे ऊपर लगा देना है CH3 और नीचे लगा देना है और डबल बॉन्ड NOH। ठीक, दूसरा अगर इसका कहें दोनों जगह क्या लगा दो CH3 लगा दो, दोनों जगह H2NOH। क्या बाहर होने वाला है, जल बाहर होने वाला है, क्या बचेगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड NOH प्लस H2O। तो ये किसके साथ अभिक्रिया हो गई, हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ। अब देखिए ये बना क्या है, ये इसको आगजिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आगजिम। क्या होता है ये आगजिम है। अब कोई आपसे पूछ ले इसका क्या नाम है, तो क्या ये एल्डिहाइड वाला हिस्सा है, ये क्या है इसका नाम है एसिटल डिहाइड, तो इसका नाम होगा एसिटल ले लो आगे का और पीछे लगा दो आगजिम, तो इसका नाम होगा एसिटल डी आगे आगजिम। इसी तरह CH3 और ये आगजिम। और नीचे वाले का क्या नाम, एसीटोन। इसका नाम एसीटोन हो जाएगा, एसीटोन। इसका क्या नाम एसीटो
आर्जिन। ठीक, किससे रिएक्शन कर रहा है? हाइड्रॉक्सिल एमीन क्या है? H2NOH। ई के बाद इसका ये पहला पार्ट हो गया ना, तो अगला पार्ट है हाइड्रॉक्सिल एमीन के बाद एक और होता है हाइड्रेजीन। हाइड्रेजीन के साथ क्या अभिक्रिया। अब समझ लो यही ऊपर वाला ही है, फिर क्या है? C डबल बॉन्ड O। बस यही पूरा है, बस यहाँ पे OH हटा देना है। क्या हटा देना है? OH। तो आएगा क्या? यानी ये तो इतना ही है, यहाँ पे बस लग जाता है NH2। NH2 ये हो गया हाइड्रेजीन। OH हटा के NH2 लग जाता है। हाँ, ये जो OH है इसको क्या कर देना? इसको आपको NH2 कर देना है। ठीक, तो क्या बनेगा? फिर से तो दिया जल बाहर हो रहा है, जल को बाहर कर दो, क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड N NH2। इसका नाम है हाइड्रेजोन। हाइड्रेजोन। अब इसका क्या नाम है? हाइड्रेजीन। ठीक, जीन से बन गया क्या?